अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर की इचरा मार्केट से 100 करोड़ रुपए का सोना चोरी करने वाला मुलजिम शेख वसीम अख्तर इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो चुका है। ये कहानी हर कोई सुनना चाहता है कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि बड़ा ही शातिर, बड़ा ही तेज़ तराज चोर बताया जा रहा था, जिसने लाहौर की इचरा मार्केट से अपनी सुतेली वालदा का सोना, अपने दुकान मालिक का सोना, अपने ताजिर भाइयों का सोना और बहुत से लोगों की कमेटियां लेकर ये शख्स फ़रार हुआ था। और इसका प्लान बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बिल्कुल आसान सा प्लान था जो बिल्कुल समझने से कासिर थी आवाम कि आखिर हुआ कैसे, एक शख्स इतना ज़्यादा सोना लेकर कहाँ गायब हो गया। सारे ये सवाल कर रहे थे, मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा ये केस। हर बंदा पूछ रहा था, इचरा मार्केट का बड़ा साख उनकी ख़राब हुई, उनका बड़ा नाम ख़राब हुआ। इचरा में जो ज्वेलर मार्केट है वहाँ से 100 करोड़ रुपए का सोना लेकर गायब होने वाला शेख वसीम अख्तर कैसे गिरफ्तार हुआ। पहले मैं इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं कि ये पिछले 30 से 35 साल से इचरा मार्केट लाहौर में सोने का ताजिर था। इसका बड़ा एतमाद था। जो दुकान मालिक था उसका बहुत ज़्यादा सोना ये लेकर गायब हुआ। उसकी बड़ी नेकियां थी इस पर, उसने इसको दुकान दी थी, उसने अपने बेटे को इसके पास रखवाया हुआ था काम सीखने के लिए और बेतहाशा उसका सोना इसके पास मौजूद था। उसके बाद इसकी वालदा, जो इसकी सुतेली वालदा थी, उनका इसके पास तकरीबन 9 से 14 करोड़ रुपए का सोना था। और उसके बाद जितने भी ताजर कम्युनिटी थी मुख्तलिफ ज्वेलर मार्केट इचरा की, उनके सोने की भी खासी तादाद इसके पास मौजूद थी। और एक दिन खबर आती है कि लाहौर की इचरा मार्केट से मुलजिम शेख वसीम अख्तर 100 करोड़ रुपए का सोना लेकर फ़रार हो गया है। इसकी फैमिली, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि वो मलेशिया पहले ही जा चुकी थी। फिर हमने जब इस पर GNN में पकड़ शो इस पर किया तो हमने दिखाया कि वो अपने दोनों घर बेच के गया। उसके घर दिखाए, उसके मोहल्लेदारों से बात की, उसकी मार्केट में जितने लोग थे उनसे बातचीत की। हर बंदा उसके बारे में सिर्फ यही कहता था कि बड़ा अच्छा शख्स था, लेकिन हमारे साथ हाथ कर गया। मुलजिम वसीम अख्तर ने सब कुछ एक्यूरेटली किया, सब कुछ प्लान के मुताबिक किया। मुलजिम वसीम अख्तर सब कुछ ठीक तरीके से कर रहे थे, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी, बड़े से बड़ा मुजरिम भी एक सुराग लाजमी छोड़ता है और पुलिस इसी सुराग की तलाश में थी। मुलजिम वसीम अख्तर, एक बात तो साबित हो चुकी थी कि पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, क्योंकि उनका पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था। अगर मुलजिम डंकी लगा कर गया था तो उसकी भी जितनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखी गई तो मुलजिम डंकी लगा कर भी कहीं बाहर नहीं गया था। फिर एक ही सूरत थी कि मुलजिम पाकिस्तान में ही है। फिर इब्तदाई जो पुलिस को सुराग लगना शुरू हुए वो यहाँ से हुए कि मुलजिम ने अपनी गाड़ी बेची अपने भतीजे को, जो उसका भाई रावलपिंडी में मुकीम था। मुलजिम अपने भतीजे को अपनी गाड़ी बेचता है और उसकी बायोमेट्रिक होती है इस सारे वकूए में मीडिया में हाईलाइट होने के 1-2 दिन बाद। और पुलिस की शक की निगाह रावलपिंडी की तरफ जाती है और उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, रावलपिंडी में मुलजिम के भतीजे को ज़ेरे हिरासत लिया गया, उससे छानबीन की गई, तो आहिस्ता आहिस्ता कड़ियाँ से कड़ियाँ जुड़ी और पता ये चला कि मुलजिम रावलपिंडी में अपने 2 मोबाइल बेचने मोबाइल शॉप पे जाता है। मुलजिम अपने 2 मोबाइल बेचता है और वहीं से मुलजिम 2 नए मोबाइल ख़रीदता है उसी दुकान से। मतलब 100 करोड़ की चोरी, और आप इतना बड़ा, आपका मास्टरमाइंड, आपका मास्टर प्लान आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आप अपनी फैमिली को मलेशिया शिफ्ट करते हैं, उसके बाद अपनी सारी जदादें, अपनी गाड़ियाँ यहाँ पे बेचते हैं, अपनी माँ के साथ फ्रॉड करके आप चले जाते हैं और आप फंसते कहाँ पे हैं? आप 2 पुराने मोबाइल बेचते हैं और उसी दुकान से आप 2 नए मोबाइल ख़रीदते हैं। ये खबर मेरे पास 1 हफ़्ता पहले आ चुकी थी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी और हम इस चीज़ को आउट नहीं कर सकते थे। 1 हफ़्ता पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि मुलजिम ने रावलपिंडी में जहां अपने 2 मोबाइल बेचे हैं, उसी दुकान से मुलजिम ने 2 नए मोबाइल ख़रीदे हैं। उस दुकानदार की मदद से IMEI नंबर लिया गया उन दोनों मोबाइलों का और फिर उसकी पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उसको ट्रेस किया तो मुलजिम की लोकेशन इस्लामाबाद में एक अपार्टमेंट में आई और मुलजिम को फिर इस्लामाबाद पुलिस ने वहाँ पर फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम को आज अपार्टमेंट से इस्लामाबाद में ज़ेरे हिरासत लिया और इस वक्त मुलजिम इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। 100 करोड़ रुपए का सोना चोरी करने वाला मुलजिम 2 मोबाइल अपने बेचने गया और उसी दुकान से उसने 2 नए मोबाइल ख़रीदे और यही उसकी इतनी बड़ी कार्रवाई की गलती साबित हुई और मुलजिम इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की ज़ेरे हिरासत है। जब ये सारा प्लान देखा गया,
जब ये सारा मामला पेश आया तो इचड़ा ज्वेलर मार्केट में शोक की फिजा थी। लोग बड़े गमज़दा थे, लोग बड़े परेशान थे, जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि एक बार कोई पैसे लेके चला जाए तो उसको पकड़ना नामुमकिन होता है। और हर ज़ुबान ज़द-ए-आम थी ये बात कि मुलज़िम बैरून मुल्क गया होगा, मुलज़िम का प्लान पहले से ही सेट था, उसने अपने घर बेच दिए, उसने अपनी गाड़ियाँ बेच दी, उसने अपनी फैमिली को मलेशिया शिफ्ट कर दिया, ये वो सब। लेकिन मुलज़िम ने भी वही गलती की जो हर मुजरिम करता है, उसने भी एक सुराग छोड़ा और बेहतरीन कार्रवाई की इस्लामाबाद पुलिस ने, और बीच में लाहौर पुलिस की भी थोड़ी सी एफ़र्ट है। लेकिन असल सारा मामला ये इतनी एफ़र्ट की किसने? ये एफ़र्ट की लाहौर की इचड़ा मार्केट की यूनियन ने। इसमें ज़्यादा क्रेडिट जाता है लाहौर की इचड़ा की ज्वेलर मार्केट की यूनियन ने, जिन्होंने ये सारी एफ़र्ट की, जिन्होंने ये सारे सुराग लगाए। वो आखिरी दम तक इस सारे मामले के पीछे पड़े रहे। लाहौर पुलिस की कोई खासी उनको सपोर्ट नहीं थी, इस्लामाबाद पुलिस की कोई खासी उनको सपोर्ट नहीं थी, लेकिन वो अपनी मदद आपके तहत लगे रहे। और आखिर में उन्होंने ये सुराग लगाया कि जो मोबाइल है, उसने जिस दुकान पे दोनों मोबाइल बेचे हैं, उसी दुकान से उसने 2 नए मोबाइल ख़रीदे भी हैं। और इसी सारी मदद के तहत उसका IMEI के ज़रिए उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और आज मुलज़िम पकड़ा गया। और ये हफ्ता पहले ये खबर आ चुकी थी कि जिस दुकान पे उसने मोबाइल बेचे हैं, उसी दुकान से उसने 2 नए मोबाइल ख़रीदे हैं। उसके बाद एक सारा नेटवर्क लगा, उसकी रैकी लगी और आज वो मुलज़िम इस्लामाबाद से गिरफ़्तार हो चुका है और इस वक्त पुलिस की तहवील में है। क्या तमाम ताजरों का 100 करोड़ रुपए का सोना रिकवर होगा? क्या तमाम ताजरों की जितनी अमाउंट गई है, क्या वो रिकवर होगी? क्या ताजिर अब सुख का सांस लेंगे या इससे बड़ी आगे और एक नया इम्तहान होगा उनके लिए? ये एक बड़ा सवाल है। तो चोर जितना भी बड़ा हो, मुजरिम जितना भी बड़ा हो, वो कोई ना कोई सुराग छोड़ता है और इसमें अप्रिसिएशन के हकदार हैं लाहौर की इचड़ा की ज्वेलर मार्केट के ताजरान, जिन्होंने सारी एफ़र्ट की और उन्होंने अपने चोर को पकड़ा। मेरी जब 1-1.5 हफ़्ता पहले उन ताजरों से मुलाकात हुई तो वो पुलिस से बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे। उनका कहना था कि वो अपनी मदद आपके तहत जो भी कर रहे हैं वो आखिरी हद तक जाएंगे और वो इस मुलज़िम को छोड़ेंगे नहीं, गिरफ़्तार करेंगे। और आखिर हुआ भी ये, उन्होंने अपनी एफ़र्ट लगाई और मुलज़िम शेख वसीम अख्तर इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। लाहौर की पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी बड़ी चोरी कभी देखने में नहीं आई थी जो अकेले शख्स ने सर अंजाम दी हो, लेकिन मुलज़िम वसीम अख्तर ने बहुत बड़ी चोरी तो सर अंजाम दे दी, लेकिन एक सुराग छोड़ दिया जिसकी बिना पर वो गिरफ़्तार हो गया।